हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बीसी एजुकेशन। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डिविजिबिलिटी रूल पर आधारित प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। दोस्तों, विभाजकता के नियम पर आधारित प्रश्न। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि डिविजिबिलिटी रूल पहले ही बता चुका है। यदि उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर उस वीडियो को देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है। दोस्तों, यदि आपको रूल नहीं पता रहेगा तो ये प्रश्न आप नहीं कर पाएंगे, और दोस्तों यदि रूल पता रहेगा तो ऐसे प्रश्न आप सेकेंडों में कर लेंगे। तो दोस्तों, रूल बहुत बढ़िया से बेसिक से बताया हूँ और उदाहरण सहित, तो जाकर उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसको देखिए। तो दोस्तों, पहला प्रश्न क्या है कि यदि इतना संख्या पूर्णतः 3 से विभक्त हो तो स्टार के जगह पर छोटी से छोटी संख्या क्या होगी। तो दोस्तों, स्टार यहाँ पर है और 3 से विभक्त पूछा है। तो 3 से विभाजकता का नियम क्या है कि दोस्तों 3 से विभाजकता का नियम है कि सभी संख्याओं का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। दोस्तों, ये 3 से विभाजकता का नियम है। तो इन सभी संख्याओं को जोड़ते हैं और जोड़ने के बाद कौन सी ऐसी संख्या यहाँ पर रखें कि 3 से विभाजित हो जाए। तो दोस्तों, इसको जोड़ते हैं। 5 1 6 और 6 7 13 हो गया इधर का, और 3 2 5 और 4 9। यानी दोस्तों इन सभी को जोड़ने पर 22 आया, और दोस्तों यहाँ पर प्लस स्टार दिया हुआ है। तो दोस्तों, इस स्टार के जगह पर कौन सी संख्या रखें कि जो कि 3 से विभाजित हो जाए। तो दोस्तों यहाँ पर 1 रखेंगे तो 23 होगा, 23 3 से विभाजित नहीं होगा। 2 रखेंगे यहाँ पर तो 22 2 24, और 24 दोस्तों 3 से विभाजित हो जाएगा। तो यानी यहाँ पर 2 रख देंगे तो हमारा 24 हो गया, और 24 3 से विभाजित हो जाएगा। यानी दोस्तों स्टार के जगह पर कौन सी संख्या रखेंगे, सी यानी 2। तो दोस्तों ऐसे प्रश्न इस तरह हल करते हैं। यदि 3 से विभाजकता का नियम याद नहीं रहेगा तो आपको याद करना पड़ेगा। दोस्तों, अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी संख्या 2 से विभाजित है। तो दोस्तों 2 से विभाजित का नियम क्या है। दोस्तों 2 से विभाजित का नियम ये है कि संख्या का लास्ट अंक 2 से विभाजित होना चाहिए। तो दोस्तों संख्या का लास्ट अंक 1 है, इसमें 1 2 से विभाजित नहीं होगा, तो ये कहेंगे कि ये संख्या हमारा विभाजित नहीं होगा। 3 दोस्तों हमेशा 2 से विभाजित में एक लास्ट वाली संख्या देखना है। इन संख्याओं से हमसे मतलब नहीं है, क्योंकि ये नियम में बताया गया है कि लास्ट का एक अंक 2 से विभाजित होना चाहिए। तो दोस्तों 3 भी नहीं विभाजित होगा, तो ये संख्या भी 2 से नहीं होगा। ये 1 है, ये भी नहीं विभाजित होगा, तो ये नहीं। दोस्तों ये 4 है, यानी 4 2 से विभाजित हो जाएगा। तो दोस्तों यही हमारा आंसर हो गया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपको समझ में आ रहा होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों अगला है कि यदि संख्या इतना से पूर्णतः 9 से विभक्त हो तो स्टार के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो दोस्तों स्टार के जगह पर कौन सी संख्या आएगी, और बोला कि 9 से विभक्त हो। तो दोस्तों 9 से विभाजकता का नियम आपको याद रहना चाहिए। तो दोस्तों 9 से विभाजकता का नियम ये है कि सभी संख्याओं का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। तो दोस्तों आप एक नियम समझ लीजिए कि 3 और 9, दोस्तों इन दोनों संख्याओं का जो नियम है एक ही है। दोस्तों 3 का भी विभाजकता का नियम ये है कि सभी संख्याओं का योग 3 से विभाजित होना चाहिए, और 9 का भी नियम यही है कि सभी संख्याओं का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। तो दोस्तों सभी संख्याओं को जोड़ते हैं तो 8 1 9 4 13, ये हो गया 13, और इधर का हो गया 6 और 6 12 1 13 3 16। दोस्तों इसको जोड़ देंगे, इसको जोड़ेंगे तो आएगा 29। दोस्तों अब प्लस स्टार है, स्टार के जगह पर कौन सी ऐसी संख्या रखें कि जो कि 9 से विभाजित हो जाए, इसको इस संख्या में जोड़ने पर। तो दोस्तों यदि हम ऑप्शन में देखते हैं, यदि 2 रखेंगे तो 29 और 2 31 होगा, लेकिन ये 9 से विभाजित नहीं होगा। यदि 5 रखेंगे तो 29 और 5 34 होगा, और ये भी 9 से विभाजित नहीं होगा। दोस्तों यदि 6 रखेंगे यहाँ पर तो तब भी 9 से विभाजित नहीं होगा। तो दोस्तों हम लास्ट संख्या 7 रख देते हैं, तो 29 और 7 कितना होगा, 36 होगा, और दोस्तों 36 हमारा 9 से विभाजित हो गया। तो दोस्तों कौन सा उत्तर होगा, डी होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। दोस्तों यदि आप विभाजकता का नियम नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसको देख लीजिए, तभी ये प्रश्न आपको समझ में आएगा। तो वैसे नहीं आएगा, क्योंकि आपको नियम मालूम नहीं रहेगा तो कैसे आप कर पाएंगे। तो दोस्तों पहले नियम को पढ़िए, उसके बाद ये प्रश्न चुटकियों में आप कर सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर।
दोस्तों अगला प्रश्न है कि यदि ये संख्या पूर्णतः 11 से विभक्त हो तो स्टार के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। दोस्तों ये सबसे वेरी इंपॉर्टेंट है 11 से विभक्त का नियम, क्योंकि दोस्तों इस पर हमेशा प्रश्न आते हैं। तो दोस्तों प्रश्न में क्या दिया है कि 9, 7, 2, 1, 5 स्टार और 6। तो दोस्तों 11 से विभाजकता का नियम ये है कि ये मान लीजिए इसको नंबरिंग कर देते हैं। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7। दोस्तों ये स्थान लिखा हूँ। तो दोस्तों 11 से विभाजकता का नियम ये है कि विषम स्थान के संख्याओं का योग माइनस सम स्थान संख्याओं का योग 11 से विभाजित होना चाहिए। तो दोस्तों विषम संख्या का योग कितना है, ये 1 विषम है, फिर 3, फिर 5 और 7। दोस्तों स्थानों का योग लेना है। जैसे 1 है तो इस 1 को छोड़ देंगे, फिर इसको लेंगे और फिर इसको लेंगे, इन सभी को जोड़ेंगे। तो दोस्तों 9 आ गया, 2 आ गया, 5 आ गया और प्लस 6 आ गया। इसको जोड़ेंगे तो ये 22 होगा। और दोस्तों सम संख्याओं का योग 7, 1, 8। दोस्तों 8 हो गया। तो दोस्तों इसको घटाएंगे और इसमें प्लस स्टार भी है। तो स्टार के जगह पर कौन सी संख्या रखें जो इसमें से घटाने पर इसको या तो 0 आ जाए या फिर 11 से विभाजित हो जाए। तो दोस्तों इसको लिखेंगे 22 माइनस 8 प्लस x बराबर जो संख्या आएगा या तो 11 से विभाजित होगा या फिर 0 आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर कौन सी संख्या रखें, तो इसमें देखते हैं यदि 3 रखेंगे तो दोस्तों 8 3 11 हो जाएगा और 22 में से 11 घटेगा तो दोस्तों 11 से विभाजित हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे 22 माइनस 8 और यहाँ पर 3 रख देंगे तो 11 और दोस्तों आ गया 11। तो 11 से विभक्त हो जाएगा, यानी हमारा आंसर सी हो गया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि 11 से विभाजकता का नियम समझ गए होंगे। दोस्तों सर्वप्रथम क्या करेंगे, विषम संख्याओं के स्थान का योग। दोस्तों स्थान लेंगे न कि संख्या लेंगे। तो देखिए ये 1 विषम है, फिर ये 3 है, फिर उसके बाद 5 और 7, इन सभी का योग हम कर लिए हैं तो 22 आया है। फिर सम संख्या के स्थान का योग तो ये 7 हो गया, 2 नंबर पर है। उसके बाद ये 1 तो 8 हो गया और उसके बाद स्टार आ रहा है तो स्टार को कर देंगे। और स्टार के जगह पर ही पूछा है कि कौन सी संख्या आएगी, तो 3 आएगी। तो दोस्तों जो संख्या आएगी या तो 0 से विभक्त हो या फिर 11 से। दोस्तों अगला प्रश्न कि यदि संख्या इतना पूर्णतः 8 से विभाजित हो तो स्टार के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो दोस्तों 8 से विभाजकता का नियम क्या है कि लास्ट का 2 अंक यानी 1 2 अंक 8 से विभाजित होना चाहिए। और दोस्तों और इन सभी संख्याओं से मतलब नहीं है, लास्ट का 2 अंक। तो दोस्तों स्टार और 2 है। यहाँ पर कौन सी ऐसी संख्या रखें कि जो कि दोनों अंक 8 से विभाजित हो जाएं। तो दोस्तों यदि हम 1 रखते हैं तो 12 हो जाएगा, 12 8 से विभाजित नहीं होगा। यदि 2 रखेंगे तो यहाँ पर 22 हो जाएगा और 22 8 से विभाजित नहीं होगा। लेकिन दोस्तों यदि यहाँ पर 3 रखते हैं तो ये 32 हो जाएगा। तो 8 के 24, 8 चौको 32, यानी 32 हमारा 8 से विभाजित हो जाएगा। तो दोस्तों कहेंगे कि ये संख्या 3 है जो कि 8 से विभाजित हो जाएगी यहाँ पर रखने पर। तो दोस्तों 8 से विभाजकता का नियम पता हो गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से विभाजित है। तो दोस्तों 6 से विभाजकता का नियम है कि जो संख्या दिया हुआ है 2 और 3 दोनों के विभाजकता का नियम फॉलो करता हो। यानी दोस्तों जो संख्या 6 से विभाजित पूछ रहा है वो 2 संख्या से भी विभाजित होना चाहिए और 3 संख्या से इन दोनों संख्याओं से विभाजित होना चाहिए। तो दोस्तों 2 संख्या के विभाजित होने का नियम क्या है, 2 से संख्या कब विभाजित होगी। दोस्तों जब लास्ट संख्या 2 से विभाजित हो या फिर सम संख्या हो तो हम कहेंगे कि वो संख्या 2 से विभाजित है। तो दोस्तों ये लास्ट 6 है, 2 से विभाजित हो जाएगा, 8 भी, 4 भी और ये भी। यानी दोस्तों सभी संख्याएं 2 से विभाजित हो जाएंगी। लेकिन अब 3 से देखेंगे कि ये संख्याएं विभाजित हो रही हैं कि नहीं। तो 3 से विभाजित होने का नियम क्या है, सभी संख्याओं का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। तो अब 3 से देखते हैं ये विभाजित होगा कि नहीं। तो 2 1 3 3 6 4 10 6 16
दोस्तों सभी का योग करने पर 16 आया है, 3 से विभाजित नहीं होगा, तो हम कह देंगे कि ये 6 से भी विभाजित नहीं होगा। अब ये 2 1 3 3 6 4 10 8 18, दोस्तों ये 18 ये 3 से विभाजित हो जाएगा, यानी हमारा आंसर बी हो गया। तो दोस्तों 6 से विभाजकता का नियम भी आपको पता चल गया कि जो संख्या 2 और 3 से दोनों से विभाजित होगी वो 6 से भी विभाजित होगी। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों अगला प्रश्न है कि कौन सी संख्या 4 से पूरी तरह विभाजित है। तो दोस्तों 4 से विभाजित का नियम आपको पता होना चाहिए कि 4 से विभाजित का नियम क्या है। दोस्तों उसका नियम है कि लास्ट का 2 अंक 4 से विभाजित होना चाहिए। तो दोस्तों लास्ट का 2 अंक इसमें देखते हैं 54 है, 54 क्या 4 से विभाजित होगा? नहीं होगा। तो दोस्तों ये एक गलत है। अब इसका लास्ट का 2 अंक देखेंगे तो 4 एकम 4 और ये, हाँ दोस्तों ये विभाजित हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा आंसर बी हो गया। दोस्तों इसमें से और कोई विभाजित नहीं होगा। तो दोस्तों 4 से विभाजकता का नियम क्या है कि कोई भी संख्या लास्ट का 2 अंक 4 से विभाजित होना चाहिए। दोस्तों अगला प्रश्न है कि नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या 3 से विभाजित है। तो दोस्तों 3 से विभाजकता का नियम क्या है कि सभी संख्याओं का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। तो इस संख्या का योग करते हैं 7 1 8 9 10, ये विभाजित नहीं होगा। ये 3 1 4 1 5 और 1 6, दोस्तों ये 6 आ रहा है सभी संख्याओं का योग, तो दोस्तों ये 3 से विभाजित हो जाएगा। तो हमारा आंसर बी होगा। अब आगे देख लेते हैं 4 1 5 2 7, नहीं होगा, और ये 4 ये भी नहीं होगा। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो दोस्तों विभाजकता का नियम का प्रश्न हल करने से पहले उसका नियम आप जान लीजिए। आप सेकंडों में इन प्रश्नों को हल करेंगे, और दोस्तों उसका नियम नेक्स्ट वीडियो में बता दिया हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसको देखिए और आप आसानी से ऐसे प्रश्न को बनाइए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों अगला प्रश्न है कि संख्या इतना यदि 9 से विभाजित है तो स्टार के जगह कौन सी संख्या आएगी। तो दोस्तों इन सभी 9 से विभाजकता का क्या नियम है कि सभी संख्याओं का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। तो दोस्तों सभी संख्याओं को योग करते हैं, जोड़ते हैं, तो 5 4 9 1 10 3 13 आ रहा है, और प्लस स्टार के जगह पर कौन सी ऐसी संख्या रखें जो कि यहाँ पर जो संख्या प्राप्त होगी 9 से विभाजित है। तो दोस्तों यदि स्टार के जगह पर 5 रखते हैं यहाँ पर, तो 13 5 18 हो जा रहा है, और ये 9 से विभाजित हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा आंसर क्या होगा? ए होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो समझ में आपको आया होगा। दोस्तों यदि समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही।